उन्होंने कहा है कि संगठन के साथ लोग नहीं भ्रमित हो, नहीं जुड़े, नहीं कागज दे, ऐसा इन्होंने अपील किया है। मैं ऐसे देश की वासियों से अपील करता हूं कि आपका एक ही विकल्प है, एक ही रास्ता है और एक ही स्थान है, वो सुप्रीम कोर्ट और भगवान। आपको अपना पेपर देना होगा, आप अगर भुगतान लेना चाहते हैं तो, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा कि मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में हूं और वकील साहब चूंकि आ चुके हैं, कुछ कागज भी हमें उनको देना है, तो मैं हमारे अध्यक्ष जी भी होंगे, जुड़ेंगे, आपको कुछ बातचीत भी करनी है और वो नेट पे आ चुकी है, साइट पे आ चुकी है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करना है, वो आज करके हमको देना है। और हम देश के लिए और 10 करोड़ जमा करता के लड़ रहे हैं, क्योंकि 10 करोड़ की मैं इसलिए बात कर रहा हूं, एविडेंस हमने 10 करोड़ के पेश सुप्रीम कोर्ट में किए। अभी तक हम जो 13 करोड़ की बात कर रहे थे, आज से हम 10 करोड़ की बात करेंगे। 10 करोड़ के एविडेंस पेश किए हैं और जो लोग हमारे मंच पर कहते हैं कि संगठन के माध्यम से हमारे 10,000 लोग एक्सपायर हो चुके हैं, मैं ऐसे साथियों से कहना चाहता हूं वो एविडेंस दें कि आप संगठन के लोग 10,000 कैसे एक्सपायर हुए। जो लोग कहना, जो साथी सहारा के पक्ष में बोलते हैं कि संगठन की वजह से 10,000 लोग एक्सपायर हो चुके हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं एविडेंस ने कैसे देते हैं। हमने एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में पेश किए, जो जमा करता हमारा एक्सपायर हो चुका है। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं देशवासियों से कि 30 तारीख के पहले जितने भी डेथ मेच्योरिटी अमाउंट है या अकाउंट है या व्यक्ति है, वो हमको शीघ्र से शीघ्र डाटा दें, नेचुरल डाटा दे, विकलांग डाटा दे, जिससे हम सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रख सके। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी सुनवाई अति शीघ्र नंबर पे आएगी, ऐसी मुझे आशा भी है, मुझे विश्वास भी है और आज मेरे पूरा जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा सुप्रीम कोर्ट का करके शाम तक यहाँ से निकलूंगा। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। जो उन्होंने हमसे उसको आशीर्वाद समझता हूँ, मैं उन साथियों को प्रणाम करता हूँ, मैं उनकी बातों को बुरा नहीं मानता हूँ। इन्हीं बातों के साथ सर नमस्कार। आपकी क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है सर, मैं संगठन की ओर से सबसे क्षमा मांगता हूँ। गाली दिया वो आशीर्वाद है, बुरा बोला वो भी आशीर्वाद है, अच्छा बोला उनके लिए प्रणाम। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। ये अजय उपाध्याय जी हैं, इनका एक मैसेज आप अपलोड कीजिए। इन्होंने कहा है कि उम्मीद जगी है, आशुतोष सर के चैनल से आत्महत्या करना बंद कर दिए। अजय जी, नहीं, आत्महत्या तो देखिए, एक जो झूठी आत्महत्या थी जिसको बनाया गया, उसके खिलाफ मैं एक अभियान चला रहा हूं और उसी एक्टर ने एक मूवी बनाई थी कि अंतिम विकल्प भी आत्महत्या नहीं होनी चाहिए, अंतिम विकल्प भी। तो इससे तो करना नहीं है, आत्महत्या क्यों करेंगे? जब आप हौसला रखेंगे तभी तो लड़ाई आगे बढ़ेगी। और कोई एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सहारा कंपनी भी दुश्मन नहीं है। गलतियां हो रही हैं, उस गलती को ठीक करिए। व्यक्ति के रूप में सहारा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर सहारा के कुछ लोग वारे न्यारे करने में लगे हुए हैं, अपना पैसा बनाने में लगे हुए हैं और ये लाखों करोड़ों पीड़ितों को वो सोच रहे हैं कोई बात नहीं, मर गया, पैसा दे दिया, चलो जाने दो, तो ये ऐसा हम बनाना रिपब्लिक को होने नहीं देंगे। मैं उनके खिलाफ हूं, सहारा कंपनी के खिलाफ नहीं, मैं उन व्यक्तियों के खिलाफ हूं जो आज भी संस्थान में इस प्रकार के विचार को रखते हैं। नहीं रखते हैं तो वो अविलंब सामने आकर के कहें, सरकार को पैसा जमा करें, निवेशकों के साथ बातचीत शुरू करें, एजेंटों को बुलाएं, उनसे बातचीत शुरू करें। नहीं, या फिर ऐसे लोगों के साथ आप मिल जाएं, एक दो लोगों के साथ, उनको कहें कि ले लीजिए पैसा और आप जाकर के सबको संतुष्ट कीजिए। ये दौर आपको याद होगा, एक जमाने में क्या होता था कि ये जो मिल मालिक होते थे, अपने किसी छोटे मुलाजिम को कहते थे कि जो वर्कर है नाराज हो रहे हैं, तो ये मैं तुम्हें पैसा देता हूं, वर्कर की नाराजगी को शांत करो। ये सब लंबा चलता नहीं है और अंततः वर्कर, वो जो जिनको आप शांत करने के लिए भेजते हैं, वो भी वर्कर के ही साथ हो जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए आप, चालाकी कोई काम नहीं करने वाली है। अगर हम न खड़े होते तो हो सकता है कि चालाकी आपकी चल रही होती, लेकिन जब हम लोग खड़े हो गए हैं तो अब चालाकी चलने नहीं दूंगा। और जब मैंने कहा कि हमने अभियान जब छेड़ा तो न सिर्फ जनता की अदालत लगाई, पहले सतत अभियान छेड़े हुए हैं और हमने ये भी कहा कि हम ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और पीआईएल भी लग गई। और जब पीआईएल लग गई है तो आपके कान पे जो है सो अटकाने लगा है। तो अब वो काम तो चलने नहीं दूंगा। ये न्यूटन साहब हैं, न्यूटन साहब किधर गए? न्यूटन साहब, हाँ न्यूटन साहब नमस्कार। न्यूटन साहब नमस्कार।
क्योंकि नमस्कार आप सर। पक्ष रखते हैं। और मैं बिना किसी इसके, आप ये जो PIL लगा है इससे आप खुश हैं न्यूटन साहब, आप खुश हैं? सर नमस्कार सर, सबको नमस्कार। तो नमस्कार। नमस्कार। और एक बात बोलना चाहता हूँ, जो हमारा अनवर साहब मेरा मानना टाइप करके मीटिंग अटेंड कर रहा है, मेरा मानना ये सही नहीं है। सर प्लीज आप कई बार रुकिए, रुकने के बाद आप मीटिंग में लाइव में जुड़े, लेकिन आप बार बार स्क्रीन में आपका नजर आ रहा है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक बार फिर से ज्वाइन करिए, या अपना वीडियो ऑफ करके आइए। क्लैरिटी नहीं आ रही है आपकी आवाज में। सुना दे सर? नहीं, अभी भी नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है आवाज आपकी। हेलो सर, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। सबको नमस्कार। अबे आप बोलिए, आप बोल लीजिए। आपको वकील के पास जाना नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोल लीजिए आप। एक मिनट रुको अनवर, रुकिए अनवर। नमस्कार क्यूआईब चैनल के सभी सम्मानित साथियों, जो मंच पे पैनलिस्ट के रूप में कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं आशुतोष पाठक सर, हमारे मंच पे हमारे जिम्मेदार साथी जो देश के निवेशकों के हकों की लड़ाई को बराबर आगे कर रहे हैं, भाई नागेंद्र कुशवाहा जी, विष्णु कुमार झा जी और न्यूटन मंडल जी भी हैं। उनको भी बधाई, उनको भी आभार ही है कि जब कोई व्यक्ति रास्ते से भटक जाता है तो सही रास्ते पे लाने के लिए भी तमाम परिवार के लोग लगे रहते हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग भी हैं और आने वाले निकट भविष्य में न्यूटन मंडल जी को भी एहसास होगा कि सच कौन है, गलत कौन था, और जानते वो सब हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में बहुप्रतीक्षित जो जनहित याचिका थी वो सबमिटेड हो चुकी है। कुछ तमाम जो डॉक्यूमेंट्स की तैयारियां होती हैं, जो डॉक्यूमेंट फाइल किए जाते हैं, उसके बाद जो क्वेरी आती है उस पर तमाम चीजें जो रखी जाती है, उसके लिए वकील साहब लोगों ने पहले ही बुला लिया है कि कहीं कोई कमियां ना रहने जाए पाए। इस नाते आप लोग तब तक रहिएगा जब तक आप लोगों को एक पूरी चीजें जो मेंशन करने के विधिक तरीके हैं उसमें पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी ना हो जाए। तो उसी क्रम में आज हम लोग दोबारा पुनः सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं और वकील की तमाम जो हमारे साथी हैं, जिन लोगों ने अपनी पूरी विधिक प्रक्रिया करी है, वो लोग लगातार लगे हुए हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आशुतोष सर ये ने बहुत अच्छी बात कही है कि पहले भी ये हुआ है आशुतोष सर, और आज भी हुआ है। चूंकि आज देश का सबसे बड़ा मामला जो है सबसे बड़े देश के उच्च सदन में पहुंचा है, जो देश के 13 करोड़ निवेशकों के लिए पहली बार कोई संगठन पहुंचा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई समूह में संगठन पहुंचा है, कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है। तो वो देश के 13 करोड़ निवेशकों के लिए बहुत एक नजीर साबित होने की स्थिति आएगी। फैसला जिस तरह भी आएगा देश के निवेशकों के लिए वो खुशियां लेकर के आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम लोगों को पुरानी कुछ भी बातों को दोहराना नहीं है। किसने कब क्या किया और आंदोलन ने भी अभी तक क्या किया क्या नहीं किया, वो सब बातें पीछे रखी जाए। इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई है तो मैं फिर कह रहा हूं कि आशुतोष पाठक जी को जब हम लोगों ने पहली बार मंच पे लाने का प्रयास किया और कोशिश किया कि इस पीड़ा की आवाज को बने और क्यूआईब चैनल उसका प्रतिनिधित्व करे, तो जिस उद्देश्य के लिए लाया था, जिस उद्देश्य के लिए इनके पास जाकर के निवेदन किया था, वो आज वास्तव में देश के निवेशकों के लिए फलीभूत होने जा रहा है। और इसको हम तपस्या कहेंगे। इस तपस्या में जैसे ईश्वर के रूप में भगवान शिव है ना, उनको प्रसन्न करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तो नाम के स्वरूप आशुतोष है, उनका भी नाम शिव ही है। इनको भी प्रसन्न करने के लिए हम लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन